कल देखिए देवी अहिल्या ने दिया पुत्र को जन्म और स्वयं के श्रापित जीवन से दूर रखने हेतु सौंपा राजा जनक को। महाराज, आपने हमें वचन दिया था जब हमारी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप हमें बताएंगे कि हमारी माता कौन है। तुम्हारी माता एक श्रापित स्त्री है। तुम्हारी माता का नाम है अहिल्या। माता का पुत्र आ गया है, आपका सम्मान दिला कर ही रहे। ठहरो सदानंद, इस स्त्री के जहाँ चरण पड़ेंगे वहाँ विषाक्त हो जाएगा और आप इसे हमारे नगर लेकर आ रहे हैं। हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है हमारी माता को हमारे साथ रहने से। क्या दिला पाएंगे राजकुमार सदानंद अपनी माता को न्याय? विक्रम बेताल में कल देखिए। महाराज, यदि आप भी हमारी माता को न्याय नहीं दिला सकते तो इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारी माता को उनके कष्टों से, उनके श्रापों से मुक्त करा सके? ऐसा केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसे उसकी प्रजा ईश्वर के रूप में मानती हो, जिसकी वाणी संसार के लिए देववाणी हो। मेरी माता के मुक्तिदाता को खोजना होगा। कैसे राजकुमार सदानंद दिलाएंगे माता अहिल्या को उनका सम्मान? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। केसरी नंदन मारुति की शैतानियां थी पूरे विश्व में प्रचलित। राजन केसरी नंदन मारुति को ऋषि अंगिरा ने श्राप तो दिया, तो क्यों दिया? और ऐसे श्राप के होते हुए भी वे चिरंजीव संकट मोचन हनुमान कैसे बने? ये तो कितना सुंदर फल है। यदि ये फल मैं खा लूं तो मुझे एक पक्ष तक बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। राजन, किंतु वो दिन था अमावस्या का, सूर्य ग्रहण होने वाला था। मारुति के समान ही राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने जा रहा था। वानर, यदि तुम्हें सूर्य तक पहुंचना है तो तुम्हें राहु को पार करके ही जाना होगा। देखो राहु, मैं पहले से ही भूखा हूँ। मेरी भूख और मत बढ़ा और मेरे मार्ग से हट जा। विक्रम बेताल में कल देखिए। यदि देवराज इंद्र को अपना अहंकार प्रिय है तो मुझे तो, इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि मैं संसार की समस्त प्राणवायु अपने भीतर संचित कर लूंगा। क्या होगा जब पवन देव द्वारा समस्त धरातल की वायु को स्वयं में समाहित करने के उपरांत मनुष्य रह जाएंगे निर्जीव? क्या पवन पुत्र मारुति कहलाएंगे संकट मोचन हनुमान? विक्रम बेताल में कल देखिए। क्या होगा जब मेघनाथ करेगा अष्ट सिद्धियों का हरण? अब तुम सभी सिद्धियों को धारण करके मैं इस संसार का अधिपति बन जाऊंगा। मेघनाथ, हम अष्ट सिद्धियां इस संसार की नियामक है, इसीलिए हम किसी अधर्मी के बंधन में नहीं रह सकती। तो अब तुम सबका अंत करके मैं तुम सबकी शक्तियों को धारण कर लूंगा। इतनी शीघ्रता में क्या है मेघनाथ? क्या कर पाएंगे महाबली हनुमान मेघनाथ से अष्ट सिद्धियों की रक्षा? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। बहुत बच लिए तुम मेरे विष से। अब मैं भी देखता हूँ कि किस तरह तुम मेरे विष से बचते हो। अब यहाँ से निकलने का केवल एक ही मार्ग है और वो है तुम्हारी मृत्यु। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध? आज अचानक तुम्हें मेरा ध्यान कैसे आ गया? मुझे तो लगा था अब तक तुम अपना दिया हुआ वचन भी भूल चुके होगे। स्मरण है मैं सन्यासी, सब कुछ स्मरण है, अपना वचन भी और आपका पतन भी। बस ये बताना है हम यहाँ कि शीघ्र हम बेताल को हिलाएंगे। पहले अपना वचन पूरा करेंगे, उसके पश्चात आपको आपके अपराधों का दंड देंगे। दंड? गांव बसा नहीं और लूटने वाले पहले ही आ गए। राजन, पहले उस बेताल को पकड़कर मेरे समक्ष तो लाओ, उसके बाद अपने शयन कक्ष में बैठकर मुझे दंड देने का स्वप्न भी देख लेना। ये स्वप्न नहीं है सन्यासी, आपने हमारे परिवार, हमारी प्रजा को बहुत कष्ट दिए हैं। आपको आपके अपराध का दंड तो हम अवश्य देंगे। राजन, जिस भद्रकाल को देखकर काल भी अपना मार्ग बदल देता है, उस भद्रकाल को
दंड देने की कल्पना करना भी साहस का कार्य है। त्रिकालदर्शी कहते हैं ना स्वयं को आप, स्वयं को, संसार को भ्रमित करने के लिए। ध्यान से सुनिए, भविष्य के द्वार पर खड़ी आपको अपने मृत्यु की आहट सुनाई देगी, क्योंकि हम आपको अपने अपराधों के लिए मृत्यु दंड देने वाले हैं। मृत्युदंड, वो भी भद्रकाल को। राजन, इससे पहले कि चक्रवर्ती होने का अहंकार तुम्हें नष्ट कर दे, एक बार पलटकर हमारी ओर देखो। 1100 वर्षों का व्यतीत समय हूं मैं, और इन 1100 वर्षों में मैंने 32 बार जन्म लिया है, किंतु इन 32 जन्मों में एक बार भी मृत्यु मुझे छू तक नहीं पाई। मेरा ये वर्तमान जन्म उन 32 जन्मों का फल है। मुझे मारने के लिए तुम्हें 32 जन्म लेने पड़ेंगे राजन, और उन जन्मों में भी तुम शायद मुझे मार नहीं पाओगे, क्योंकि 32 जन्म भी तुम्हें कम पड़ेंगे, क्योंकि काल और महाकाल से परे हूं मैं, भद्रकाल हूं मैं। रावण, जिसके 10 शीश थे, जिसकी नाभि में अमृत था, जिसके 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख पौत्र थे, आज उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। भद्रकाल, समय सबका हिसाब करता है। भद्रकाल, आपका भी होगा हमारे द्वारा। राजन, एक बार वो बेताल मेरे पास आ जाए, फिर ये समय ये भी मेरी मुट्ठी में होगा। विक्रम बेताल में अगले सप्ताह देखिए। और अमीर जी, हमें सूर्यदेव तक पहुंचने का मार्ग बताइए। महाराज, ब्रह्म मुहूर्त में माता नर्मदा सूर्यदेव को प्रथम अर्घ्य अर्पित करती। यदि आप किसी प्रकार माता नर्मदा से पूर्व सूर्यदेव के समक्ष जल अर्पित करें तो यह असंभव कार्य संभव हो सकता है। आज आपने हमें प्रथम जल अर्पित किया है, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हमें अपने धर्म के पालन के लिए आपकी जीवनदायी कुंडल चाहिए। वीर कर्ण के ये कुंडल धारण करना किसी के लिए संभव नहीं। क्या सम्राट विक्रमादित्य अपना राजधर्म पूर्ण करने हेतु क्या दे पाएगा मृत को जीवन दान? महाराज, विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस, और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। मिश्री को इस वक्त सिर्फ तुम बचा सकते हो। मैं कैसे बचा सकता हूँ? मिश्री के अंदर और तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है वो एक ही है। मैं कुछ समझा नहीं। जिस बच्ची को तुम्हारे खून की जरूरत है और कोई नहीं, बल्कि तुम्हारी बेटी है। हम ना एक नई डायरी बनाते हैं, तू बोलना और मैं लिखूंगी उन सारे हसीन पलों के बारे में जो तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए। हमारा एक कच्चे बनियान का पार्सल है, उसे जो है आपको वो डूमरगढ़ है ना जगह, वहां पहुंचाना है। वो जरा डूमरगढ़ पहुंचा दीजिए ना। आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं, उतने प्यार से कह रही हैं, तो मैं चला जाऊंगा। कोई चाय वाला नहीं है स्टेशन पे? तो मैं तेनों कड़वो कड़वो काहे बोल रही? अरे हम नहीं कड़वो बोल रहे, ठीक है? जो सच है जो कड़वो सुनाई दे रहे हो तुम्हें। एक बात कान खोल के सुन लो, तुमने वादा करो हमसे कि तुम जन्मदिन हमारा मनाइयो, ठीक है? और पार्टी होएगी, बस हम कह रहे। मम्मी पापा ना कल पार्टी देने की बात कर रहे थे। अच्छा, तो ये बात है? जे बात है। ससुर की जे इज्जत रखी है बहू ने। जे इज्जत रखी है। बरसी के दिन ही पार्टी। बरसी के दिन ही पार्टी। हम वो देखा थे जे पार्टी कैसे होता है।